हमारी दुनिया को चलाने वाले ना कई अदृश्य हीरो हैं और उनमें से एक सबसे जरूरी हीरो है गियर। ये वही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारी कारों से लेकर हमारी घड़ियों तक हर चीज को पावर देते हैं। तो चलिए आज इन सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली पुर्जों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज की चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले गियर्स करते क्या हैं, फिर गियर्स कितने तरह के होते हैं, एक गियर की अपनी भाषा क्या होती है, ये किस नियम पर काम करते हैं, और आखिर में ये सब मिलकर बड़ी-बड़ी मशीनों को चलाते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर गियर्स बनाए क्यों गए? इन्हें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी? इनका असली मकसद क्या है? जब भी हम ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स मशीन देखते हैं तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि ये इतने सारे पुर्जे एक साथ मिलकर एक लय में काम कैसे कर लेते हैं। पर यकीन मानिए, हम इसे इसके सबसे सरल सिद्धांतों में तोड़कर समझेंगे। देखिए, कोई भी गियर सिस्टम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लगे, असल में वो सिर्फ 3 ही बुनियादी काम करता है। पहला, पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। दूसरा, घूमने की स्पीड और टॉर्क यानी घुमाने की ताकत को बदलना। और तीसरा, 2 घूमते हुए शाफ्ट के बीच एक बिल्कुल सटीक स्पीड रेशियो बनाए रखना। अब ये जानना भी जरूरी है कि गियर सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। असल में ये एक पूरा परिवार है और परिवार के हर सदस्य को एक बहुत ही खास काम के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ देखिए कितनी वैरायटी है। हेलिकल गियर्स, बेवल गियर्स, वर्म गियर्स, सब अलग अलग। लेकिन इन सबको समझने का राज सिर्फ एक ही है, सबसे बेसिक वाले गियर को समझना। और वो है स्पर गियर। इसे हमारी आज की कहानी का हीरो समझ लीजिए। ये सबसे सरल है, इसके दांत एकदम सीधे होते हैं और ये पैरेलल शाफ्ट पर काम करता है। अगर हमने इसे समझ लिया ना, तो बाकी सब समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब जब हम अपने हीरो से मिल चुके हैं, तो चलिए उसकी भाषा भी सीख लेते हैं। मतलब वो टेक्निकल शब्द जो गियर्स के बारे में बात करने के लिए जरूरी हैं। हम एक अकेले दांत की बनावट को बहुत करीब से देखेंगे। ये डायग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए इसके कुछ खास हिस्सों को देखते हैं। दांत की सबसे ऊपरी सतह को कहते हैं टॉपलैंड, जो साइड प्रोफाइल है वो है फ्लैंक, और दांत के बेस पर जो ये गोलाई है इसे कहते हैं फिलेट रेडियस। गियर के दुनिया में शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है पिच सर्किल। ये कोई असली सर्किल नहीं है, बस एक काल्पनिक लाइन है जहां 2 गियर्स एक दूसरे को छूते हैं। पर सारा एक्शन और सारी कैलकुलेशन इसी के आधार पर होती हैं। एडेंडम क्या है? ये बस पिच सर्कल से लेकर दांत के बिल्कुल ऊपरी सिरे तक की दूरी है। इससे पता चलता है कि एक दांत दूसरे गियर के खांचे में कितना अंदर जाएगा। और ठीक वैसे ही पिच सर्कल से दांत की जड़ तक की दूरी को डिडेंडम कहते हैं। यहां एक और शब्द आता है, क्लियरेंस। ये बेसिकली दूसरे गियर के एडेंडम और इस गियर के डिडेंडम के बीच का छोटा सा गैप है, ताकि गियर्स नीचे से न टकराएं। तो हमने गियर के पार्ट्स यानी उसकी शब्दावली तो समझ ली, पर अब सवाल है कि ये काम कैसे करते हैं, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। चलिए अब उस एक सबसे जरूरी नियम को जानते हैं जो सब कुछ कंट्रोल करता है। अब ये सुनने में बहुत टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। ये नियम बस इतना पक्का करता है कि जब 2 गियर के दांत आपस में मिलते हैं और अलग होते हैं, तो पावर का ट्रांसफर एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो। कोई झटका नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। और ये तस्वीर देखिए, ये एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि वो नियम असल में कैसा दिखता है। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये वो रास्ता है जिस पर दांतों का कांटेक्ट पॉइंट चलता है। जब तक कांटेक्ट इस लाइन पर रहता है, पावर ट्रांसफर बिल्कुल स्मूथ होता है। अच्छा, तो एक अकेले गियर को तो हमने समझ लिया, लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये गियर्स एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं। यहीं से सरल पुर्जे मिलकर कॉम्प्लेक्स मशीनें बनाते हैं। ये एक क्लासिक गियर ट्रेन सेटअप है। जो छोटा गियर है उसे पिनियन कहते हैं। वो तेजी से घूमता है और वो बड़े वाले गियर को घुमाता है जो धीरे धीरे घूमता है। लेकिन इसमें एक मजेदार सौदा है। बड़े गियर की स्पीड कम होती है, पर उसकी ताकत यानी टॉर्क बहुत ज्यादा होती है। और स्पीड में इस बदलाव को हम कैसे नापते हैं? उसके लिए होता है गियर रेशियो। इसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। बस दूसरे गियर के दांतों की संख्या को पहले गियर के दांतों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मुश्किल है। एक सिंगल गियर जोड़े से आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 1 का रेशियो ही पा सकते हैं। तो अगर हमें इससे भी बड़ा बदलाव चाहिए तो क्या करेंगे? कोई तो तरीका होगा ना? और बिल्कुल तरीका है। इसका बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है कंपाउंड गियर ट्रेन।
इसमें एक ही शाफ्ट पर एक से ज्यादा गियर लगा दिए जाते हैं और बस वो 10 से 1 किले में टूट जाती है और हम स्पीड और टॉर्क में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो अब जब हम इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ चुके हैं, स्पर गियर की भाषा और उसके काम करने के नियम, तो एक सवाल सोचने लायक है। ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे आसपास, हमारी अपनी दुनिया में, साइकिल से लेके कार के गियरबॉक्स तक कहाँ-कहाँ देखे जा सकते हैं?